हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारा था मंगलवार के दिन का शाम का ब्लॉग। मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी बिटिया की तबीयत नहीं ठीक है, तो हमें डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो वही हम सारा काम वाम करने के बाद सब हो गया था। तो इनके डैडी शाम को ड्यूटी से आए थे 7:30 बजे। उस टाइम हम निकल रहे थे। बिट्टू को अपनी डॉक्टर के पास ले जाना था, दिखाना था। काफ़ी दूर भी था, स्वरूप नगर जाना था, तो आधे घंटे का टाइम लगता है। तो इस वजह से निकले थे और हम लोग नीचे आ गए थे। हस्बैंड जी ने भी कपड़े चेंज किए, बच्चों को हाफ जैकेट पहना दिया था क्योंकि रात में ठंडक, बाइक से ठंड हवा लगती है तो ठंडक लगती है। और बच्चों के लिए तो अब थोड़ी बहुत ठंड पड़ने भी लगी है। फ़िलहाल यहाँ अभी इतनी नहीं मालूम पड़ती है, मगर गाँव साइड आप जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और हम लोग पहुँच चुके थे डॉक्टर के क्लिनिक पे। पहले मैंने दिखाना था हमें डॉक्टर को, जिनको उनको हम नहीं दिखाने गए थे क्योंकि मुझे बिट्टू की आज तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। उसने रोज़ की अपेक्षा आज कुछ खाया पिया था, तो हमने कहा आप यहीं दिखा लीजिए इसको। तो हमने बच्चा को हम अपने होम्योपैथिक दवा देते हैं स्पीच क्लियरिटी आने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि अभी वो साफ बोल नहीं पाता, तो उसकी हम होम्योपैथिक दवा चला रहे हैं। तो हमने कहा बिट्टू को भी यहीं दिखा लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है यहीं दिखा लो। तो वहीं बिट्टू को भी हमने, अपनी बिटिया को भी वहीं पे दिखाया, उन्हीं डॉक्टर को। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इनके हम 4 साल पुराने पेशेंट हो चुके हैं। बच्चा का मेरे ट्रीटमेंट 4 साल से चल रहा है। इनसे काफ़ी फ़ायदा है, पहले से बहुत क्लियरिटी है मेरे बच्चे के बोलने में। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जिसको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो होम्योपैथिक दिखा सकते हैं। ये नुकसान नहीं करता है। और हम लोग पहुंच चुके थे क्लिनिक पे, तो डॉक्टर जी के पास बैठे हुए थे, तो सारी बातें बता रहे थे। बच्चा के बारे में भी सब कुछ बताया डिटेल से, और बिट्टू को भी सब बताया। उसके बाद फिर मुझे भी जो प्रॉब्लम थी सांस लेने में, उसको भी हमने उनसे बताया कि उसके बारे में मेरे हस्बैंड जी बताने लगे, कहने लगे अगर आप इनको भी दवा दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो वहाँ से हम लोगों ने, हमने अपने लिए भी दवा ली। पहले भी हम ले चुके थे गैस की प्रॉब्लम के लिए दवा, तो उसमें फ़ायदा हुआ था। तो इस बार भी हमने ली है, इससे भी फ़ायदा ही होगा क्योंकि पिछले दिनों में कुछ दिन के लिए ले गए थे, खाई थी तो फ़ायदा हुआ था। और हम लोग क्लिनिक से दवा ववा ले लिए थे। उसके बाद वहाँ से निकल रहे थे, तो हमारी ननंद जी हैं, जहाँ पे दिखाने गए थे वहीं पे रहती हैं। उनका घर वहीं पी रोड पर है, नेहरू नगर में। तो हमने उनको कॉल लगाया तो उन्होंने कहा आ जाइए। तो थोड़ी देर के लिए फिर उनके यहाँ गए थे, क्योंकि बिल्कुल उनके घर से 100 कदम की दूरी पे क्लिनिक था। इस वजह से फिर उनके यहाँ भी गए थे थोड़ी देर के लिए। और घर पर कोई था नहीं उनके, ना सास जी नहीं थी, देवरानी भी नहीं थी, केवल दीदी थी और पापा जी थे और मेरे भांजे थे। देखिए भांजा मेरा आलू कर रहा है, ऊपर से छत पे था, तो ऊपर से देख रहा था कि हम लोग आ गए थे दीदी के यहाँ। थोड़ी देर रुके थे, घंटे आधे घंटे, चाय पानी नाश्ता किया, बच्चों के साथ एंजॉय किया, थोड़ी देर बैठे थे। फिर टाइम भी बहुत हो रहा था तो हम लोग को निकलना भी था, रात के 10 बज रहे थे। तो फिर वहाँ से निकल आए थे हम लोग। सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, और पापा जी के फ़ोन में कोई दिक्कत हो गई थी तो वही सही कर रहे थे। और भांजे मेरे सब एंजॉय करने में लगे थे। अच्छा लगा वहाँ पे भी जाके, काफ़ी दिनों से गए भी नहीं थे तो थोड़ी देर के लिए गए थे। मेरी ननद बच्चों को चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे दे रही थी। ये देखिए इनके यहाँ भी आज देवउठनी एकादशी की पूजा हुई थी, तो वही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इनके यहाँ कुछ इस तरीके से हुई है। हम लोगों में ऐसे ही होती है। घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, शालिग्राम होते हैं, वो भी इस पूजा में बैठाए जाते हैं। अच्छा होता है क्योंकि उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग चाय पानी करके थोड़ी देर बैठे थे, बातें वातें किया दीदी से। फिर वहाँ से निकलने की तैयारी हो रही थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो डैडी बोले अब चलो भी, टाइम बहुत हो रहा है। और देखिए मेरे भांजे लोग मस्ती कर रहे थे, बाहर सब लोग खड़े थे, देख रहे थे बाहर का नज़ारा। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ निकलने की तैयारी कर रहे थे, निकल लिए थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी साथ थे और रात बहुत हो रही थी। इस वजह से हमने कहा अब जल्दी चलो। फिर वहाँ से निकलने लगे थे, वहाँ से निकले उकले। वहाँ से चलने के बाद अच्छा भी लगा, और घर पर कोई था भी नहीं। चलने की तैयारी हो गई है। बिट्टू मेरी जिद करने लगती हैं गाड़ी में आगे बैठने के लिए, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है।
तो इस वजह से इनके डैडी से हमने बोला बिट्टू को गोदी आप ले लीजिए, सीढ़ी उतरने में डर लग रहा था, जब बच्चे हैं, अंधेरा भी था नीचे, तो इस वजह से वहाँ उसके बाद वहाँ से उनके यहाँ से निकल लिए थे। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आकर फिर अपने हस्बैंड जी को हमने खाना वाना दिया, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। खाना वाना देने के बाद फिर हमने भी अपना व्रत का खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर मूँगफली लेकर आए थे हम लोग, थोड़ी देर वो हमने व्रत में मूँगफली खाई थी, बिना नमक की भूंजी मूँगफली। हमारे यहाँ एक अंकल हैं, वो देते हैं घर के पास में ही, तो उनसे ले लिया था हम लोगों ने। तो थोड़ी सी हमने खाई थी, थोड़ी सी हस्बैंड जी ने खाई थी, और कुछ बच्चों ने खाया पिया, फिर एंजॉय किया। उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखी, फिर सब लोग सो गए। और क्या ही बताएं, कुछ ऐसा ही था मेरा वीडियो। और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और राधे राधे फ्रेंड्स, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप लोगों को प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। बाय बाय, राधे राधे।